हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 12th की सेकंड बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे आज फर्स्ट चैप्टर जो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बट इसको डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं एंड इनके सोर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं और किसी की भी नहीं। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट नोन हैं उनमें से केवल कार्बन और उसके ही कंपाउंड्स की स्टडी की जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। So, the branch of chemistry which deals with carbon and its compounds is called organic chemistry. अब हम समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन की प्रेजेंस क्या होती है, मस्ट होती है, यानी कि जो कार्बन के बने हुए होते हैं ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन का होना क्या है, मस्ट है, यानी कि बिना कार्बन के वो कंपाउंड होगा ही नहीं। तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें कार्बन ही कार्बन होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन होगा वो मेन एलिमेंट होगा और वो बॉन्डिंग करेगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन्स एंड अदर एलिमेंट और फंक्शनल ग्रुप से, जिनसे अटैच होके कार्बन काफी वैरायटी के कंपाउंड्स का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो कार्बन जो यहाँ पे बॉन्ड बनाता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और कार्बन की बॉन्डिंग एबिलिटी ज्यादा होती है, जिससे ये काफी नंबर में कंपाउंड्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इसीलिए केमिस्ट्री की जो ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो काफी बड़ी ब्रांच है, जिसमें काफी वैरायटी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बन के जो सोर्स हैं वो मेनली लिविंग्स हैं। लिविंग्स यानी कि सजीव, जिसमें आते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जब भी किसी लिविंग की डेथ होती है और उसकी बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होती है तो डिके होने पे वो कार्बन की अमाउंट कहाँ आ जाती है, एनवायरनमेंट में आ जाती है। तो उसी से कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो सोर्सेज ऑफ organic compounds are livings such as animals and plants। तो ये तो थे सोर्सेज। अब मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले कुछ चीजें रिवाइज करा देती हूँ, जैसे कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपको समझाऊं तो आपको उसके लिए ये जरूर पता होना चाहिए कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। अब कैसे? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और 6 का जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये होता है 2 and 4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत होती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो कार्बन जो है वो ओनली कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है अदर एलिमेंट के एटम से या फिर मॉलिक्यूल से। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटली जो बॉन्ड फॉर्म होंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो क्या होंगे, कोवलेंट। तो एक तो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 याद रखना है। अब वैलेंसी 4 का क्या मतलब है, दैट मीन्स कि कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा वो ओनली कितने बनाएगा, 4। कार्बन कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस एलिमेंट की वैलेंसी जितनी होती है वो उतने ही बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अब हम आते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पे, जो चैप्टर 1 है। तो इन्हीं का इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स in which one or more hydrogen atoms have been replaced by halogen atoms। तो काफी सिंपल डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंग जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रोकार्बन से होता है, एंड जो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम्स होते हैं
उनको कौन रिप्लेस करेगा? हेलोजन एटम। तो काफी सिंपल है कि अगर हाइड्रोकार्बन्स में प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम को कोई हेलोजन एटम क्या करता है? रिप्लेस करता है, तब जाके वो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। तो पहले मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स समझा देती हूँ। नेम से इंडिकेट है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से ऑब्टेन होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम प्रेजेंट नहीं होगा, तो उनको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। या हम कहेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड होंगे और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एटम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ऐसे कार्बन हाइड्रोजन की चेन को हम कहते हैं, या कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल्स क्या हैं। तो हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल्स होते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। अब ये होते क्या हैं? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें ओनली कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, उनको कहते हैं एल्केन्स। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ऐसे ही एल्कीन्स होते हैं। तो एल्कीन्स में कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड होगा, लेकिन हाइड्रोजन सिंगल से ही बॉन्डेड होगा। तो अगर कार्बन की चेन में वन या मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं एल्कीन्स। और अगर हाइड्रोकार्बन की चेन में C ट्रिपल बॉन्ड C प्रेजेंट हो, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन और कार्बन के बीच में, तो उसको कहते हैं एल्काइन्स। तो ये एल्काइन्स है C ट्रिपल बॉन्ड C, और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे एल्कीन्स जो थे वो थे C डबल बॉन्ड C वाले, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अब ये फॉर्मूला क्या है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल होंगे, यानी कि 2n होंगे, और प्लस उसमें एल्केन है तो 2 ऐड करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे n में 2 ले लूं तो 2 का, तो अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 2 2 4 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, और उसमें +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 6। तो क्या ऑब्टेन हो जाएगा? C2H6, यानी कि एथेन बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन उसके डबल हो जाएंगे, तो C2H4 हो जाएगा अगर 2 हम कार्बन को मानते हैं। तीसरा जो एल्काइन्स है इसमें Cn, यानी कि n के जो भी नंबर होंगे उसके डबल से -2 कर लेंगे एल्काइन के फॉर्मूले में। तो ये थे जनरली हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल। अब हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप के होते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। तो यहाँ पे जो हेलो के पीछे एल्केन आ रहे हैं ये एलिफेटिक को इंडिकेट कर रहे हैं, और जो हेलो के पीछे एरीन आ रहे हैं वो एरोमेटिक को इंडिकेट कर रहे हैं। तो क्या होता है एलिफेटिक कंपाउंड? तो एलिफेटिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो ओपन चेन वाले होते हैं, यानी कि स्ट्रेट चेन वाले होते हैं या ब्रांच चेन होते हैं, लेकिन साइक्लिक नहीं होते हैं। दे आर नॉन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो काफी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन्स। तो ये जो स्ट्रेट चेन या ओपन चेन में होंगे, चाहे वो ब्रांच चेन हो या स्ट्रेट चेन हो, तो इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड कहेंगे। और एरोमेटिक क्या होते हैं? तो एरोमेटिक को लिया जाता है जनरली बेंजीन रिंग से। तो बेंजीन रिंग आपने सुनी होगी। तो बेंजीन जो होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो बेंजीन की रिंग यहाँ पे मैंने शो की हुई है। तो हर कॉर्नर यहाँ पे एक एक कार्बन को क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए कार्बन, और हर कार्बन पे एक एक क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो 6 क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। तो एरोमेटिक मीन्स यहाँ पे जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं कार्बन के, उनको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अब सारे साइक्लिक कंपाउंड जो हैं वो एरोमेटिक नहीं होते हैं, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन की चेन जो साइक्लिक फॉर्म में होगी, और साथ ही साथ इनमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होने चाहिए, यानी कि डबल एक सिंगल एक डबल एक सिंगल, तो अल्टरनेशन होनी चाहिए डबल बॉन्ड्स की। थर्ड, ये हकल रूल को फॉलो करने वाले होने चाहिए, 4n + 2 = 5 इलेक्ट्रॉन्स।
एंड फोर्थ, इनमें जो रिंग होगी वो प्लेन में होनी चाहिए, यानी कि प्लेनर होनी चाहिए। तो ये है कुछ क्राइटेरिया कंडीशंस किसके लिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। अब जनरली अगर हम एलिफेटिक और एरोमेटिक का टेस्ट करते हैं तो हम ये कहेंगे जिनको बर्न करने पे नॉन सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, यानी कि बिना धुएं के ये क्या होते हैं, जलते हैं। और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनको बर्न करने पे वो क्या होते हैं, सूटी फ्लेम, यानी काफी धुएं के साथ ये क्या होते हैं, जलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं हेलो एल्केन्स को। ये जो होते हैं एलिफेटिक हेलो एल्केन्स होते हैं, इनमें ओपन चेन वाले कार्बन चेन्स आएंगी, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की चेन आएंगी। ये सारे ओपन चेन वाले कंपाउंड होंगे, साइक्लिक वाले नहीं होंगे। तो ये एलिफेटिक हेलो एल्केन्स हैं जिनके पेरेंट एटम होते हैं एल्केन्स। तो एल्केन्स मैंने अभी बताया था कि ऐसे कंपाउंड जिनमें ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उन्हें कहते हैं एल्केन्स। तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला RH भी होता है। R यहाँ एल्किल ग्रुप है और H यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो जब हम एल्केन RH से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और एक हेलोजन को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि रिमूव किया और हेलोजन को यहाँ पे क्या किया, ऐड किया, तो यहाँ से H बाहर हो जाएगा और R के साथ क्या ऐड हो जाएगा, X। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा RH। इसी को हम कहते हैं हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड। तो डेफिनेशन अपने आप क्लियर होगी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन या हाइड्रोकार्बन है जिसमें एल्केन के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है हेलोजन एटम। तो हेलोजन एटम रिप्लेस कर रहा है तो उससे क्या ऑब्टेन होगा, हेलो एल्केन्स। तो ये तो थे एलिफेटिक हेलो एल्केन। अब हम सेम मेथड लगाएंगे एरीन्स के लिए, यानी कि बेंजीन रिंग के लिए। तो बेंजीन होती है C6H6। तो ये C6H6 को हमने रिंग से शो किया हुआ है। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। अगर आप बॉन्ड शो करना चाहें तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स को आप शो करेंगे, एक डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अब बेंजीन के हर कॉर्नर में एक एक H प्रेजेंट होता है तो H6 होंगे। तो इन 6 H में से मैंने एक ही H को शो किया हुआ है। तो यहाँ पे भी H को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और X को क्या करेंगे, रिंग में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जो हमें ऑब्टेन होगा वो बेंजीन रिंग में X यहाँ पे हमें ऑब्टेन होगा। तो बेंजीन को एरीन भी कहा जाता है। तो अगर हमने इसके H को यहाँ से रिप्लेस किया हेलोजन एटम से तो यहाँ पे H के बदले क्या आ गया, H माइनस हो गया, रिमूव हो गया। तो X यहाँ पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इसको हम कहेंगे हेलो एरीन। एरीन मीन्स बेंजीन। तो हेलो एरीन कहलाएगा जब बेंजीन पे क्या लग जाएगा, X। तो इस चैप्टर को आगे इजीली समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है, वो है एल्किल ग्रुप एंड एरिल और फेनिल ग्रुप। तो ये दो ग्रुप बार बार आएंगे क्योंकि हम हेलो एल्केन यानी कि एल्किल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और हेलो एरिन यानी कि एरिल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, तो जब हम एल्केन RH में से माइनस कर देते हैं एक हाइड्रोजन को, तो ये हाइड्रोजन अगर यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो एल्केन की एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारे पास केवल बचेगा R और एक बॉन्ड। जब H यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे R के साथ एक बॉन्ड बचेगा और वही एक बॉन्ड उस एल्किल ग्रुप की क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो आपको याद रखना है कि कोई भी एल्किल ग्रुप आए उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। तो इसी R ग्रुप को जब एल्केन से एक H रिमूव हो जाएगा एल्किल ग्रुप कहते हैं। अब हम इसके ले लेते हैं एग्जांपल्स, जैसे CH4 हमारे पास एक एल्केन है, इसका अगर हम एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, CH3। तो ये हमारे पास बचेगा क्योंकि CH4 को अगर मैं कंप्लीट फॉर्म में लिखूं तो इसके पास 4 बॉन्ड होंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 4 बॉन्ड से यहाँ 4 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे। तो 4 में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो कार्बन के पास 1 2 3 तो 3 हाइड्रोजन बचेंगे और एक क्या होगा, कार्बन होगा। और ये वैलेंसी को हम इसके बॉन्ड से क्या करेंगे, शो करेंगे। तो ये मेथेन था, तो मेथेन से जो एल्किल ग्रुप बना इसको हम नेम देंगे मिथाइल।
तो मिथाइल यहाँ पे जो बनेगा वो एल्किल ग्रुप होगा। ऐसे ही हम एथेन का ले लेते हैं। तो एथेन में भी हमारे पास क्या होता है, C2H6 एथेन का फॉर्मूला है। इससे भी अगर हम 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये बचेगा C2H5। तो ये जो बना इसको हम नेम देंगे इथाइल। तो ये इथाइल ग्रुप बन गया। यहाँ पे मेथेन भी एक एल्केन है, एथेन भी एक एल्केन है। तो दोनों में एल्केन में से एक एक हाइड्रोजन को क्या किया, रिमूव किया। तो 1 हाइड्रोजन को जब रिमूव किया तो यहाँ पे जो ग्रुप बचा उसको हम R कहेंगे। तो R की जगह अगर हम 1 कार्बन वाला लेते हैं तो मिथाइल कहलाएगा, 2 कार्बन वाला शो करते हैं तो इथाइल कहलाएगा। तरीके से एल्केन से H निकालने के बाद उसको एल्किल कह देते हैं। तो एल्किल उसको नेम देंगे। तो अगर 1 का लेंगे तो मिथाइल, 2 का लेंगे इथाइल, 3 का लेंगे प्रोपाइल, 4 का लेंगे ब्यूटाइल, 5 का लेंगे पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल। तो इस तरीके से एल्किल ग्रुप हमें क्या होंगे, ऑक्टेन होंगे। तो सेम ऐसे ही हम एरिल और फेनिल ग्रुप के लिए करेंगे। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लेंगे वो बेंजीन का लेंगे, जिसको हम एरीन्स भी कहते हैं। तो बेंजीन एरीन है। इस एरीन से भी अगर हम एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं तो एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा C6H5। तो यानी कि उसकी रिंग में से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया। और जो ये बचा C6 कार्बन, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि कार्बन कम नहीं होगा, ओनली मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया है। तो हाइड्रोजन का नंबर एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो H6 के बदले यहाँ आ जाएगा H5। तो C6H5 को ही हम कहते हैं फेनिल और एल्किल और एरिल ग्रुप। तो यही फेनिल और एरिल कहलाएगा C6H5। और इसी को हम रिंग से भी शो कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लेते हैं तो बेंजीन रिंग का ये वाला जो S था ये हमने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे ये जो है ये किस तरीके से चेंज होगा, तो ये यहाँ पे इस तरीके से हम बॉन्ड को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो ये बेंजीन थी, एक H को हमने क्या किया, रिमूव किया। तो ये क्या बन गया, फेनिल और एरिल ग्रुप। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स कि क्या होते हैं हेलो एल्केन और क्या होते हैं हेलो एरीन और कैसे इनको फॉर्म किया जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं आगे चैप्टर को इजीली समझने के लिए, तो आप इनको जरूर फोकस कीजिएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।